नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरा चैनल में। तो दोस्तों, बात करते हैं रामायण की कहानी में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे बाली वध की, यानी उस समय की जब श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे से तीर मार दिया था, वो भी छुपकर। सवाल यह है कि क्या यह काम धर्म का था या अधर्म का? क्या एक राजा को ऐसे छल से किसी का वध करना शोभा देता है, और वह भी अगर भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं? तो क्या छल उनकी मर्यादा में आता है? लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हम इन सवालों को समझेंगे बिना किसी आस्था को ठेस पहुंचाए, बस सोच विचार के लिए। वन में सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। सुग्रीव को बाली ने राज्य से निकाल दिया था। राम ने वनवास में थे और उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। दोनों ने एक समझौता किया। राम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे सीता को खोजने में मदद करना और मैं तुम्हारा राज्य वापस दिलवाने में। फिर आया वह पल, बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ। राम एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े रहे। जैसे ही बाली ने सुग्रीव को दबाना शुरू किया, राम ने पीछे से तीर चलाया और बाली गिर पड़ा। बाली ने मरते मरते राम से पूछा, हे राम, क्या यह धर्म है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राम धर्म के रक्षक माने जाते हैं, लेकिन धर्म में हमेशा कहा गया है युद्ध समान स्तर पर होना चाहिए, छुपकर नहीं युद्ध होता है। फिर क्यों राम ने बाली के सामने आकर नहीं लड़े? अगर बाली अधर्मी था तो उसके पाप को सामने से खत्म करना चाहिए था। क्या यह डर था कि बाली बहुत शक्तिशाली था, या यह एक रणनीति थी, मतलब सही को साबित करने के लिए गलत तरीका अपनाना, वो भी भगवान का? मरते समय बाली ने कहा, हे राम, मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए भी नियम अलग होते हैं? यह सवाल आज ही वही है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति नियम तोड़ता है तो क्या वह सही हो जाता है क्योंकि उसका मकसद अच्छा था? राम ने कहा था, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया, इसलिए तुम्हारा वध उचित है। लेकिन बाली ने जवाब दिया, भाई के झगड़े में तुम कैसे बीच में आए? तुम्हारा इससे क्या संबंध, और तुमने मुझे छुपकर मारा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कभी कभी न्याय करने वाला भी गलती कर सकता है, जैसा प्रभु राम ने किया। हर युग में धर्म का अर्थ बदलता है। राम ने कहा, मैंने लोक धर्म के अनुसार काम किया, पर क्या लोक धर्म हमेशा सही होता है? अगर कोई राजा अपने हित में धर्म की परिभाषा बदल दे तो समाज उसे क्या मानेगा? न्यायी या अवसरवादी? बाली की मौत के बाद सुग्रीव को तो राज्य मिल गया, राम को भी सीता की खोज में मदद मिली, लेकिन इसके साथ एक सवाल हमेशा बाकी रहा, क्या किसी का लक्ष्य इतना बड़ा हो सकता है कि हम उसके लिए गलत रास्ता अपनाएं, जैसे श्री राम ने किया? आज के समय में भी यही बात लागू होती है। लोग कहते हैं, मैंने अच्छा किया, मकसद रखा था, लेकिन अगर तरीका गलत है तो परिणाम सच में कितना अच्छा कहा जा सकता है, आप सोचिए। तो दोस्तों, बाली वध का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म का असली मतलब सिर्फ जीत नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता भी होनी चाहिए। राम चाहे भगवान हो या राजा, हर निर्णय को तर्क और विवेक से देखा जा सकता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या मकसद सही होने से तरीका भी सही हो जाता है?
या फिर सच्चाई वही है जो न्याय के साथ खड़ी हो। हर युग में धर्म की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन सत्य और इंसाफ हमेशा एक जैसे रहते हैं। इसीलिए हमें हर कहानी को सिर्फ भक्ति से नहीं, बुद्धि से भी समझना चाहिए। क्या वास्तविकता थी? आप तो भगवान थे। आपको भी बेईमानी करने की जरूरत पड़ गई, आपको भी छल करने की जरूरत पड़ गई। आप सोचिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, द हिडन थ्रेड शरद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।